हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल आसान है और वही काम कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें इन सब का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे इसका पहला पार्ट आपके सामने आया हुआ है और सबसे पहले आपको लिखना कैसे ये देख लें। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट करना है, y मान लेना है इसको। y मानने के बाद फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब जरा आगे देखें क्या करना है। अब यहां पर y क्या बन जाएगा? dy बाय dx। क्लियर? इज इक्वल टू, अब देखें ये जो 2 और ये a, ये क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट में डेरिवेटिव नहीं लगेगा तो कांस्टेंट पहले लिखेंगे और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? एक्स क्यूब के ऊपर। यहां तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आते हैं यहां पर माइनस। यहां पे 1 डिवाइडेड बाय बी क्या है? कांस्टेंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय बी को हम बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? एक्स स्क्वायर पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। प्लस ये जो 6 है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता वैसे तो यहाँ पे आएगा क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ये जो टर्म है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म है। तो याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है जब अगर कांस्टेंट अलग टर्म में आए। यहाँ पे जो 2a आ रहा है वो फंक्शन के साथ आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो पहले लिख दिया। क्लियर है? तो यहाँ कांस्टेंट है और कांस्टेंट में डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बहुत आसान है। यहाँ पर सबसे अब क्या होगा? 2a अपनी जगह पर रहेगा और डेरिवेटिव का पावर रूल लगेगा क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर है। पावर रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतारो। मैंने बोला बिल्कुल, पावर को नीचे उतार दिया। और वो क्या कहता है? पावर में से कम कर दो। 3 - 1 2, और साथ साथ कहता है कि चेन रूल भी लगा दो। चेन रूल क्या होता है कि ये जो बेस है कौन है? एक्स, तो इसका भी डेरिवेटिव ले लो। ये है चेन रूल, बेस का डेरिवेटिव ले लो। इतना काम हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जरा देखें। ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस। 1 डिवाइडेड बाय बी आ गया 1 डिवाइड बाय बी। अब पावर क्या रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतारो, तो ये आ गए पावर नीचे और पावर में से कम करो। 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। उसके साथ चेन रूल भी लगा देंगे। डी बाई डी एक्स किसका लेंगे? बेस का। बेस कौन है? बेस तो एक्स है। और ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पे प्लस का क्या लिख देंगे आप लोग? 0। क्लियर हुई बात? चले, अब यहां पर सिंपल है। x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वही रहेगी। तो यहां पर 2 3 6, तो ये बन जाएगा 6ax स्क्वायर और यहां आया माइनस, यहां पे 2x बचेगा तो ये आ गया 2x डिवाइडेड बाय b, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है और यहां जाके हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया और वो आ गया ये। तो बताएं कोई प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह नहीं होगी। और यहां जाके मजेदार सा इजी सा क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाए इधर। अब ये है फंक्शन और इसका हमें क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है। सॉल्यूशन लिख के लेट लेंगे, y मान लेंगे इस फंक्शन को और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे? dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखें पहले इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे x क्यूब पर, तो डी बाई डी एक्स लगा लेंगे किसके ऊपर? x क्यूब पर। उसके बाद माइनस 3/7 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को पहले लिख देंगे और डेरिवेटिव लगा देंगे किसके ऊपर? x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 पर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चल, अब यहां पर डेरिवेटिव का पावर रूल लग रहा है क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर है। पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल कहता है पावर को नीचे उतारो। ये आ गई पावर नीचे और पावर में से एक कम, तो 3 - 1 कितना होता है? 2 तो होता है। आगे देखें। अब उसके बाद -3 और साथ ही साथ रुक जाए और क्या कहता है इसके बाद? उसके बाद ये कहता है चेन रूल भी लगाओ। चेन रूल क्या होता है कि बेस का डेरिवेटिव, बेस कौन है? x, तो हमें x का डेरिवेटिव भी लेना होगा। तो हम क्या ले लेंगे? डी बाई डी एक्स ले लेंगे किसका? बेस का, और बेस कौन है? x। उसके बाद -3/7 को हम ऐसे ही लिख देंगे, पहले लिखा हुआ था। और अब पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल ये कहता है पावर को नीचे उतारो। पावर क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 3
और फिर क्या कहता है पावर में से, पावर क्या है 7 डिवाइड बाई 3, इसमें से माइनस कर दो 1 को। एक दफा देख लूं कि नजर आ रहा है क्लियर आपको? हाँ सही नजर आ रहा है। उसके बाद चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है डेरिवेटिव ले लो किसका? बेस का। बेस कौन है? x, तो x का डेरिवेटिव ले लेंगे। बताए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? खुश है? चले अब यहां पर x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या 3x स्क्वायर। क्या बच गया यहाँ पर? 3x स्क्वायर। यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3/7, देखें 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या x की पावर। अब x की पावर में देखें 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 1 है, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या बनेगा? 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। एलसीएम कैसे लेते हैं? दो टर्म को एक टर्म बनाना होता है, एलसीएम लेते हैं। कैसे लेते हैं? 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को आपस में कर देंगे। 1 7 7 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा 3, 3 1 क्या हो जाएगा 3, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा -4 और ये बन जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर इसका एलसीएम निकल के आ गया माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3 और यहां जाके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आप चाहे, मुझे नहीं पता बुक में क्या किया हुआ है इन्होंने, बुक में आंसर क्या आया है मुझे नहीं पता, आप चाहे तो इसकी पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले और दूसरे पार्ट को सक्सेसफुली कर लिया। आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अगले पार्ट्स की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और पार्ट 4 आ चुका है। तो यहाँ पर वही वाला काम यहाँ तक तो सेम है कि सवाल को सॉल्यूशन लिख के ऐड करके y मान लेंगे, उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो सब में सेम रहेगा। आगे देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे y क्या बन जाएगा? हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dy बाय dx। अब यहाँ पे 5 क्या है? कांस्टेंट है इस फंक्शन के साथ, तो इसको पहले लिख देंगे और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पर, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख देंगे और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? x की पावर 7 डिवाइड बाय 3 पर। अब क्या करेंगे? 5 को पहले लिख देंगे, लिखा हुआ ये पावर रूल, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है? पावर को नीचे उतारो। मैंने क्या किया? पावर को नीचे उतार दिया। और क्या कहता है कि पावर में से जो भी पावर हो उसमें से क्या कर दो? -1 कर दो। उसके बाद चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि जो ये बेस है ना, बेस, उसका भी डेरिवेटिव ले लो। मैंने बोला बड़े प्यार से लेंगे। आगे देखिए, उसके बाद आया माइनस और ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 7। अब फंक्शन के ऊपर पावर है, पावर रूल लगेगा और पावर रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतारो। तो मैंने क्या किया? पावर को नीचे उतारा। और क्या कहता है? पावर में से माइनस कर दो। पावर क्या थी? 7 डिवाइड बाई 3, इसमें से माइनस को कर देंगे किसको? 1 को। और चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव ले लो। कितना आसान काम है ना? तो बस को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी काम है। तो यहां देखिए, x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो यहाँ पे तो ये 1 बन के छोड़ दें इसको। अब यहाँ देखिए 5 से 5 तो घर गया, बचा क्या? बचा यहाँ पर 3, या गया 3 और थोड़ा सा स्पेस देता हूं, ये बचा 3 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्योंकि x की पावर क्या है? 3 डिवाइड बाय 5 माइनस का 1। तो जरा देखिएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 1 कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। यहां देखें दो टर्म है अलग अलग, पता कैसे चला? एलसीएम लेंगे। दो टर्म को एक टर्म बनाना है, एलसीएम लेंगे। क्लियर? कैसे लेंगे? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से करेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 माइनस 5 ये हो गया माइनस का 2, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5। पता है कितना मुश्किल काम था? कोई मुश्किल काम है? आसान है ना? बिल्कुल बिल्कुल आसान है। अब जरा देखें तो x की पावर क्या आ जाएगी? माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5। अब आता है माइनस, उसके बाद 1 डिवाइड बाय 7 है तो 7 से 7 तो गया, बचा कौन? 1 डिवाइड बाय 3 बच गया, ये आ गया 1 डिवाइड बाय 3 बड़े प्यार से। अब यहां देखें x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसको भी छोड़ दें।
अब यहाँ x की पावर क्या आएगी, x की पावर में फिर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग टर्म है, एक टर्म बनाना है, एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए 7 डिवाइड बाई 3 माइनस का 1 कुछ नहीं है तो क्या होगा डिनोमिनेटर में 1 होगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7 माइनस 3 1 जा 3 3 1 जा 3 7 माइनस 3 कितना हो जाता है 4, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3। तो बताएं कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये बन गया 4 डिवाइडेड बाय 3, प्लस का बनाए तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर निकल के आ गया स्टूडेंट 4 डिवाइड बाय 3। और यहाँ जाके ये क्वेश्चन क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है कंप्लीट। मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। अब आए जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना चाहे मजीद तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे यहाँ तक बहुत है। चले भाई इसका पांचवा पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 10 माइनस का 10x की पावर 15। अब सॉल्यूशन लिख के लेट मान लेंगे इसको। अब यहां पर इसको लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यही वाला काम है dy बाय dx लिख देंगे प्यार से। अब यहां पर x की पावर 10 पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x के रिस्पेक्ट से, उसके बाद माइनस फिर dy बाय dx अप्लाई करेंगे किसके ऊपर। अब देखिए एक मिनट रुक गया, यहाँ 10 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मैं पहले लिख देता हूं और उसके बाद dy बाय dx अप्लाई कर देता हूं किसके ऊपर, x की पावर 15 के ऊपर। सही है। अब फंक्शन के ऊपर पावर है, पावर रूल लगेगा डेरिवेटिव का। क्या कहता है डेरिवेटिव का पावर रूल, डेरिवेटिव का पावर रूल कहता है पावर को नीचे उतारो। मैंने उतार दिया पावर को नीचे, तो पावर में से एक कम कर दो, 10 माइनस 1 कितना होता है 9 होता है। उसके साथ चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है बेस का डेरिवेटिव। तो बेस कौन है x, तो x का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से, उसके बाद आएगा माइनस और ये आ गया 10। अब फंक्शन के ऊपर पावर है, पावर रूल क्या कहता है पावर को नीचे उतारो। मैंने 15 को नीचे उतारा और क्या कहता है पावर में से कम कर दो, 15 माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और साथ ही साथ चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है बेस का डेरिवेटिव, बेस कौन है x, तो x का डेरिवेटिव ले लेंगे। क्लियर। चलें भाई अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो यहाँ पर 10x की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, यही हो जाएगा। तो हमारे पास 10x की पावर 9 आ गया माइनस 15 10 कितना हो जाएगा 150, तो ये आ गया 150। और यहाँ पे क्या x की पावर 14 और x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो तो 1 होता है, तो हमें तो पता है। और यहाँ जाके हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया और यहाँ जाके हम खुश हो गए। तो बताएं कितना आसान काम है। तसल्ली से जितना काम अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जल्दबाजी में करेंगे तो लाजमी है कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, तो सुकून से करिएगा। एलसीएम जो है ना वो बहुत तरीके से लीजिएगा, एलसीएम में गड़बड़ हो गई तो फिर सवाल आंसर सही नहीं आएगा। तो आखिरी पार्ट है इसका, तो आए इसकी तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। और देखने में तो बड़ा डर लग रहा है इसको देखकर, है ना, लेकिन डरना नहीं है, करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर सवाल को देख लिया, अब मैं उतारूंगा खुद, क्यों, क्योंकि उसमें उतारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे आपको अगर इस पर गौर करें ना तो इस पूरे पे कहीं पावर ही नहीं है ना। गौर करें इस पर, पावर है नहीं है, और पावर नहीं है पावर रूल कैसे लगाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ कुछ करना पड़ेगा हमारे को ना। तो यहाँ पे जो कुछ करेंगे ना वो अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 3 है इसको बड़े ही प्यार से मैंने क्या किया, लिख दिया भाई। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने यहां देखा 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, और मुझे तो पता है कि जब मैं रूट हटाता हूं तो पावर क्या आती है, पावर आती है 1 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसके साथ 3 भी लिखा हुआ है। तो अब मैं अगर रूट हटाऊंगा तो पावर क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय 3। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ रूट हटाता तो आती पावर 1 डिवाइडेड बाय 4। यहां तक की बात क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आएगा, यह आ गया प्यार से एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर था रूट, तो रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगी, रूट हटाएंगे तो पावर आएगी, और पावर क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय 3। अब नजर आई ना पावर, है ना। तो यहाँ देखिए उसके बाद माइनस 4 को बड़े प्यार से लिख दिया मैंने, उसके बाद रूट के अंदर कौन है एक्स है, इसको भी बड़े प्यार से लिख दिया। अब रूट हटाऊंगा, जब रूट हटाऊंगा तो यहाँ 4 था तो पावर क्या आएगी, पावर आएगी 1 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ रही है बात,
बहुत आसान सी बात कर रहा हूं आपके साथ, क्लियर। अब यहाँ पावर नजर आ रही है, अब मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 3 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मैं लिख दूंगा प्यार से पहले और डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा किसके ऊपर। अब जरा आपको एक बात तो पता ही होगी, ये भी पावर है और ये भी पावर है, और पावर से पावर तो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो कर देते हैं। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पर x की पावर क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। चलें, उसके बाद माइनस, या गया माइनस 4, एक कांस्टेंट है पहले लिख दें, उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 के ऊपर, बड़े ही प्यार से कर दिया, है ना। अब क्या करें, सीख के तो आ चुके हैं, अगर हमें कभी भी फंक्शन के ऊपर पावर नजर आ जाए हम क्या करते हैं, हम पावर रूल लगाते हैं डेरिवेटिव का, क्योंकि हम यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल सा काम करने जा रहे हैं, 3 तो पहले आ जाएगा, वो तो लिखा हुआ ही है। अब डेरिवेटिव का पावर रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतारो, मैंने बोला क्या बात है, पावर तो नीचे आ गई। फिर क्या कहता है, पावर में से x की जो पावर है उसमें क्या करो, -1 कर दो। उसके बाद चेन रूल आता है, चेन रूल बोलता है जो बेस है ना, बेस उसका डेरिवेटिव ले लो x की रिस्पेक्ट से, है ना। उसके बाद -4 आ गया अपनी जगह पर। अब पावर रूल लगेगा, पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो, मैंने क्या किया, पावर को नीचे उतार दिया। और उसके बाद क्या कहता है कि जो फंक्शन है ना x है ना, उसकी पावर में एक माइनस कर दो। उसके बाद चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि बेस है ना, बेस कौन है, x, उसका डेरिवेटिव प्यार से ले लो, हमने तो ले लिया प्यार से। अब क्या करें, सिंपल सी बात है, एक टर्म दो टर्म, दो टर्म को एक टर्म बनाना, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले 3 से ये 3 कैंसल, 4 से ये 4 कैंसल, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है 1, तो इसको तो छोड़ दें, तो बचा भी है 2, ये आ गया प्यार से 2 आ गया, और x का एलसीएम ले लेते हैं जरा, यहां पर जरा देखें क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर हमारे पास x की पावर क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 3, और x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां तो 1 ही बचा, इसको तो छोड़ दें, तो x की पावर क्या बच गई, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 1, और यहां देखें x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होगा 1, तो यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या है 1 डिवाइड बाय 4 माइनस का 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में होंगे, तो 1 1 जा 1 माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, यहां तक रोक दें, और यहां जाके हमने इसका क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया, और हम क्या हो गए, खुश हो गए ना, सही है। तो यहां जाके मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया आपको, तो मैंने सोचा अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, तो हाथ के हाथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर देता हूं, ताकि इस पावर रूल से थोड़ी देर के लिए जान छूटे ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी आज ही की वीडियो में मैं कंप्लीट करवा देता हूं, इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कराने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, स्टूडेंट यहाँ पे मैं चेन रूल नहीं लगाऊंगा। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, चेन रूल नहीं लगाएंगे, आपने तो बोला अभी लगेगा, तो स्टूडेंट फर्क मैं बता दूं, स्टूडेंट चेन रूल इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि अगर मैं चेन रूल लगाता हूं तो जगह कम पड़ जाएगी मेरे पास, सही है ना। तो चेन रूल उसने अभी बोला भी नहीं है लगाने का, तो आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, चेन रूल पता है कब लगता है, चेन रूल हमेशा याद रखिएगा जब लगाइएगा जब पावर की जो बेस हो x के अलावा कुछ हो। फॉर एग्जाम्पल पावर की जो बेस है, अगर यहाँ पे x के ऊपर पावर है ना, अगर यहाँ x प्लस 1 पे पावर होती तो फिर आपको लाजमी है कि चेन रूल लगाना है, लाजमी। यहां सिर्फ पावर क्या है, पावर की बेस क्या है x, अगर हमेशा याद रखिएगा पावर की बेस x होगी ना तो आपको क्या करना है, चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे लग रहा है, ये नहीं कह रहा मैं नहीं लग रहा, लगेगा, लेकिन जगह कम पड़ जाएगी इसलिए नहीं लगा रहा।
तो यहाँ पे सब में अगर आप देखें पावर की बेस x, पावर की बेस x, पावर की बेस x, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं चेन रूल नहीं लगाऊंगा, जगह कम पड़ जाएगी क्योंकि मैं हर एक का डेरिवेटिव लूंगा, तो इस वजह से तो ये मत समझिएगा कि चेन रूल में नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सबका आंसर 1 आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका मतलब है मैंने ले लिया है, इसका मतलब यही होगा। समझ में आ गई ना बात? तो इसलिए मैं सवालों में चेन रूल अभी नहीं लगाऊंगा, लेकिन लगता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जरा देख लें, तो सवाल आ गया। अब सवाल क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएट द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पर उन्होंने खुद p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको खुद से कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल को उतारिएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जिस तरीके से बोला गया। अब डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ p फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, p प्राइम x हमें क्या बता रहा है, प्राइम हमें बता रहा है कि हम इस फंक्शन का p ऑफ x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। क्लियर? चल, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव लगेगा d बाई डी एक्स लगेगा किसके ऊपर, x क्यूब के ऊपर, माइनस 3 कांस्टेंट पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव लग जाएगा किसके ऊपर, x स्क्वायर पर, उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 पहले आ जाएगा कांस्टेंट है, उसके बाद डेरिवेटिव लगेगा किसके ऊपर, x के ऊपर, प्लस d बाई डी एक्स लगेगा किसके ऊपर, 1 के ऊपर। क्लियर हुई बात? बहुत आसान सी बात है। अब जरा देखें डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर है, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो, पावर को नीचे उतार दिया और पावर में से एक कम कर दो, 3 माइनस 1 कर दो, 3 माइनस 1 तो 2 होता है। चलें आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 3 आ गया, ये आ गया 3, पावर रूल लगेगा क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर है। पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो, पावर को नीचे उतारो, पावर में से कम कर दो, तो x की पावर क्या है 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 अपनी जगह पर है, यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो क्या कहता है पावर रूल, पावर रूल कहता है पावर को नीचे उतारो, 1 को नीचे उतारो और पावर में से एक कम कर दो, तो 1 में से 1 को माइनस कर दो। तो यहां पर उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव 0 होता है। क्लियर है? आसान सी बात थी ना। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल आखिरी स्टेप है हमारा, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 2 1 जा, ये तो 2 है, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो x की पावर क्या हो गई 0 और x की पावर 0 क्या होता है 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि x की पावर 0 1 और 2 1 जा 2 ही तो होता है। चले भाई, तो यहां जाके मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह बहुत आसान था ये, तो इसमें तो एलसीएम की भी जरूरत नहीं पड़ी है ना। आए इधर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अब अगर आप यहां गौर करें, दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सवाल को एक दफा उतारेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आगे की कहानी देखते हैं, p प्राइम x निकालते हैं, क्या निकलेगा, सबका डेरिवेटिव लेंगे, तो d बाई डी एक्स लेंगे किसका, x की पावर 4 का, माइनस 3 कांस्टेंट है पहले लिख देंगे, d बाई डी एक्स लेंगे किसका, x स्क्वायर का, प्लस 2 कांस्टेंट है पहले लिख देंगे, d बाई डी एक्स लेंगे किसका, x का, माइनस d बाई डी एक्स लेंगे किसका, 3 का। क्लियर यहां तक की बात? चले, अब फंक्शन के ऊपर क्या है पावर, और फंक्शन के ऊपर पावर होती है तो क्या कहता है, पावर रूल के लगता है। पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो और पावर में से एक कम कर दो, 4 माइनस 1 3 होता है। आगे देखते हैं, माइनस 3 को ऐसे ही लिखते हैं, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब यहां लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो, पावर आ गई नीचे, और पावर में से एक कम करो, तो 2 माइनस 1 1 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 तो पहले से लिखा हुआ लिखे रहते हैं, इसके बाद x पे लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल, इसकी पावर क्या है 1, पावर नीचे आएगा 1 नीचे आएगा, और पावर में से कम, पावर क्या है 1, तो 1 में से किसको माइनस कर देंगे 1 को। उसके बाद माइनस कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। आगे देखें जरा, ये बन गया 4x क्यूब, 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये बन गया 6x, और 1 माइनस 1 0, और x की पावर 0 1, और 2 1 जा 2, तो यहां पर आ गया इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस का 6x प्लस का 2,
और यहाँ जाके ये कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह मैंने आपको जितना अच्छा मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश करी है। वैसे तो अब आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। पावर रूल बहुत इजी है। पावर नीचे उतारो, पावर में से एक कम, पावर नीचे उतारो, पावर में से एक कम। चेन रूल क्या है? बेस का जो डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव ले लो बाहर पास। बहुत इजी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आसान होगा। लेकिन यह है कि हर स्टेप को बहुत ध्यान से करिएगा। एक गलती पूरे सवाल को गलत कर सकती है। क्लियर? तो आए इसके आगे जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसे भी करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 और पार्ट 4 आ चुका है। जल्दी से देखिए, सवाल को एक दफा उतारना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट था ही नहीं, तो यहाँ पर सबको मैंने क्या कर दिया, सब पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब जरा देखें, यहाँ पर पावर रूल क्या बोलता है? पावर को नीचे उतारो, पावर में से कम कर दो। 6 - 1 कितना होता है? 5 माइनस पावर को नीचे उतारो और पावर में से कम कर दो। 4 - 1 कितना हो गया? 3 प्लस पावर को नीचे उतारो, पावर क्या? 3 और पावर में से कम कर दो। 3 - 1 2 प्लस एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। यहां जाके हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो बताएं कितना आसान काम था। तो आए जरा, अब ये तो हो गया, एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया। चले अब यहां देखें, अब यहां गया इसका पार्ट 4। पार्ट 4 का सवाल एक दफा उतारेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें 9 कांस्टेंट है तो 9 को पहले लिखेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? x की पावर 9 पर। उसके बाद प्लस 7 कांस्टेंट है पहले लिख देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? x की पावर 7 पर। प्लस 1/5 कांस्टेंट है पहले लिख देंगे, d/dx अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? x की पावर 5 पर। माइनस 1/4 कांस्टेंट है, x डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? x की पावर 4 पर। प्लस d/dx अप्लाई कर देंगे x के ऊपर, प्लस d/dx अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? 1 के ऊपर। यहां तक कोई मसला नजर आ रहा है आप लोगों को? देख लो एक दफा। हाँ नजर आ रहा है। चले तो यहां पर जल्दी से लेते हैं, बहुत इजी अब तो हमारे लिए। ये आ गया 9 हमारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे लगेगा फंक्शन के पावर है। पावर क्या कहता है? पावर को नीचे उतारो, ये आ गई पावर, पावर में से एक कम कर दो। 9 - 1 8, उसके बाद प्लस 7, ये आ गया 7। डेरिवेटिव लगाना है। डेरिवेटिव क्या कहता है? पावर रूल, पावर को नीचे उतारो और पावर में से कम कर दो। 7 - 1 6। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1/5 को तो लिखे रहने दें। इसके बाद पावर रूल क्या कहता है? पावर को नीचे उतारो, पावर आ गई नीचे और पावर में से एक कम कर दो। 5 - 1 4। उसके बाद माइनस 1/4 को तो ऐसे ही लिख दें। उसके बाद डेरिवेटिव क्या? पावर रूल क्या कहता है? पावर को नीचे उतारो और पावर में से एक कम कर दो। 4 - 1 3। इसके बाद x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। चलो 9 - 9 81, तो ये आ जाएगा 81 x की पावर 8 प्लस 7 - 7 49, तो ये आ गया x की पावर 6। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया x की पावर 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x की पावर 3 प्लस का 1। और यहां जाके हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया बड़े प्यार से। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत इजी हो गया अब डेरिवेटिव, बहुत इजी। तो आखिरी क्वेश्चन है इसका, उसके बाद मैं वीडियो एंड करूंगा, तो इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। बहुत इजी है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात कह दूं, अभी मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं ना ये पावर रूल। अब आगे जितना बढ़ते जाऊंगा ना मैं पावर रूल को इतना डिटेल में नहीं, डायरेक्ट लगाऊंगा। जस्ट देखा और बस डायरेक्ट बोलूंगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। आपको फौरन बोलना है, सोचना नहीं है कैसे लगता है पावर रूल। इतना आसान है, पावर ड्राइव, पावर में से कम कर दिया। आपसे डायरेक्ट पूछूंगा x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, डायरेक्ट जवाब आना चाहिए। x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, डायरेक्ट आएगा। ये तो सिर्फ आपकी बेस बन रही है, अभी क्या बन रही है? बिल्कुल बेस बनाई जा रही है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ना इसकी करें, क्योंकि इंटीग्रेशन में ना आपको डेरिवेटिव नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां पे डेरिवेटिव फौरन अप्लाई किया जाएगा। तो इसीलिए डेरिवेटिव का भी वक्त है आपके पास, इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, ताकि आपकी जो डेरिवेटिव है ना ये मजबूत हो, क्योंकि ये हाईयर लेवल पे भी आपके सामने आएगा। तो डेरिवेटिव को आपको बहुत ज्यादा सीरियस होकर लेना है और बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ देखिए जरा,
अब यहाँ पर सब पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इस पे भी एक्स क्यूब पे भी, एक्स स्क्वायर पे भी, एक्स पे भी और 1 पे भी। तो जल्दी से देखें, यहाँ पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल लगेगा। पावर क्या कहती है, पावर को नीचे उतारो और पावर में से कम कर दो, तो 3 माइनस 1 2 प्लस पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो तो 2 को नीचे उतारेंगे, पावर में से कम कर देंगे तो 2 माइनस 1 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 1 कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो यहां पर हमारे पास डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। और यहां जाके हमने इस क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। और आज की वीडियो में यही एंड करता हूं स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।